माँ, जब से हम योंगिए से वापस आए हैं तुम बहुत परेशान लग रही हो। सच सच बताओ, शुआंजी जाने के पीछे क्या कोई और वजह छुपी हुई है माँ? मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। यिंगजी का कहना है कि तुम्हारा खून हाउली लोगों के अंदर की अग्नि को शांत कर सकता है। मेरा खून? शांत हो जाओ। और इस बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है शुआंजी में इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी मदद करूंगी। यिंगनान, तुम समझदार हो गई हो, और शायद मुझसे भी ज्यादा। देर हो रही है, चलना चाहिए। यिंगनान, अब हम दोनों फिर कब मिलेंगे? ऊंची पहाड़ियों में, झरने के पास। तुम वहाँ मेरा इंतजार करना। हाँ, तो ये तय रहा। ऊंची पहाड़ी के झरने पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। याद रखना, हम खुद के नसीब का फैसला नहीं कर सकते हैं। जैसे 3 सालों पहले तुम्हारा नसीब ही तुम्हें उस गांव में ले गया था। इसलिए इन लोगों से लगाव लगाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। एक दिन तुम इन लोगों को जरूर छोड़ दोगी। यिंगजी, अगर मेरे अतीत ने सच में हमें अलग कर दिया तो मैं वो सह नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, न जाने मेरा अतीत कैसा रहा होगा। और एक दिन मुझे सब कुछ याद आ गया तो क्या तुम मेरे बदले हुए रूप को अपना पाओगे? प्रणाम मास्टर। उस हाउलिंडी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत है। इतने दिन होने के बाद भी तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए? मैंने कुछ शिष्यों को तो भेजा है, लेकिन वो नए हैं, उन्हें इतना अनुभव नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। तो तुम्हारा कहना है कि ये भी मेरी गलती है? नहीं मास्टर। प्रणाम मास्टर। योंगिए शहर की लकड़ी वाली तितली मुझे मिल गई है। हाँ, बहुत खूब। और क्या खबर है? मुझे उस जगह पर शाह का साथी झयांग वैनशियान भी मिला था, लेकिन वो युद्ध छोड़कर भाग गया और उसका एक साथी युद्ध में मारा गया। भाग भाग कर आखिर कहां तक भागेगा? क्या और कोई बात है? मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए, उसके लिए गुई से मिलना है, पर वापस आने के बाद से वो कहीं नजर नहीं आया। असल में वो तो मैंने उसे एक काम से नीचे भेजा है। अगर तुम्हें सख्त जरूरत है तो मैं दवाइयाँ भिजवा देता हूँ। शुक्रिया मास्टर। थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थक गई होगी। जी। आगे क्या करना है अब भी बताना होगा। मास्टर, मैं उनसे और मेहनत करवाता हूँ और जल्द से जल्द आपके लिए एक अच्छी खबर लाता हूँ। बाई गुई, कैसे हो? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? मैं तो बस ऐसे ही तुमसे मिलने चला आया था। दफा हो जाओ। खुद को समझते क्या हो? अब मैं यहाँ का महोदय हूँ।
और शांगशु का उज्जवल भविष्य भी। पता नहीं सब तुम्हारी कैसे सुनते हैं। मास्टर भी तुम्हारे लिए भेदभाव करते हैं, लेकिन अब तुम हार चुके हो। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। मास्टर ने कहा था एक टूटी हुई तलवार भी बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मारो? हाँ? मास्टर ने तुम्हारी शक्तियां वापस ले ली हैं। अब तो वो तुम्हें अपना शिष्य भी नहीं मानते। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और एक बात, तुम्हारी वो मैना है ना, अब उस यिंगची के प्यार में है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा ऐसा हाल देखकर वो फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी? चिंता मत करो, मैं मास्टर से कहकर तुम्हें जिंदा रहने दूंगा ताकि तुम भी देख सको कि मैं यहाँ का मास्टर कैसे बनता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। महोदय, एक अच्छी खबर है। तुम हमेशा गलत खबर लाते हो। अगर इस बार भी गलत हुई तो कड़ी सजा मिलेगी। इस बार खबर पक्की है। हाउली जहाँ इकट्ठा होते हैं उस जगह का पता चल गया है। वो जंगल में बना एक प्राचीन ही मंदिर है, लेकिन वो किसी कारणवश पिघलने लगा है। क्या लगता है इससे हाउलिंडी का कोई संबंध होगा? दिलचस्प बात है। मास्टर ने कहा था किसी अच्छी जगह से शुरू करना। मैं नीचे जंगल में जा रहा हूँ। महोदय सुनिए, क्या अंधेरी गुफा में किसी को कैद किया है? आप और मास्टर वहाँ 2 दिनों से जा रहे हो। तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो। और सवाल पूछे तो मास्टर सजा देंगे। जी। गोई, गोई, क्या हुआ? गोई! अरे रे, हम दोनों तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम तो बहुत बदल गए हो। तो बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ इसका जहर नष्ट करने के लिए लाई हूँ। अब जल्दी से कुछ करो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। जहर नष्ट करोगे? वो जहर इतना बुरा नहीं है। बुरी बात तो ये है कि मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ? गोई, हार मत मानो। कोई रास्ता जरूर होगा। रास्ता? मास्टर ने मेरी युद्ध कला को बर्बाद कर दिया।
कहाँ? अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। हादसे सभी के साथ होते हैं। रास्ता खत्म हो गया तो मुड़कर वापस तो आ सकते हो। जल्दबाजी में फैसला मत लो। अब जो हम एक ही कश्ती पर सवार हैं, तो एक समझौता कर लेते हैं। हाँ? वो यिंगची, तुम आ गए? यिंगची, बताओ मेरा बनाया ये वाला कैसा लगा? ठीक है, पर ये भद्दी सी चीज है क्या? मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन ये लड़कियों के लिए लगता है। वो ये तुमने मेरे लिए बनाया है? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। ये मैं तू को देने वाली थी। शुक्र है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अगर तुम ये मुझे देती तो उसे गुस्सा आ जाता, इसीलिए मैं नहीं ले सकता। क्या तुम्हें कोई पसंद है? बताओ, कोई इग्नान है क्या? उसमें ऐसा क्या खास है जो वो तुम्हें इतनी पसंद है? उसमें सब कुछ खास है। वो भी तुम्हें पसंद करती है? हो थोड़ी बड़ी हो जाओ, सब समझ जाओगी। यिंगची, तू, हो, सब यही है। मुखिया जोंग, क्या बात है? मुखिया वांग को शुआनजी में हाउलिंडी का एक सुराग मिला है, इसलिए उन्होंने तुम्हें चर्चा के लिए बुलाया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। मैं भी आऊंगी। हाँ, और मैं भी साथ आऊंगा। तुम दोनों नहीं आ सकते, बात बहुत गंभीर है। मुखिया वांग ने कहा कि वहाँ सिर्फ रक्षक ही आ सकता है। सुन लिया ना, हम तितली को ढूंढने वाले हैं। तुम वहां आकर क्या करोगी? तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे, अभी तुम घर जाओ। चलिए। मैं फिर भी वहाँ जाऊंगी। तू चलो वहाँ जाते हैं। हाँ? जरा आराम से। मुखिया वांग, युइंगजी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया ही होगा कि हमारा ये झगड़ा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। ये सभी हाउली लोगों की भलाई के लिए है। तुम तो ये जानते ही हो ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर तितली के बारे में बात करने के लिए बुलाया है ना, तो उसे हासिल करने के लिए हमें कुछ करना होगा। बिल्कुल करना होगा। पर क्यों? बताओ क्यों? मुझे दोष मत दो, तुम्हें मरना ही होगा ताकि दूसरे रक्षक को चुना जा सके, नहीं तो 3 साल पहले के जैसे जादुई पत्थर कई लोगों की जान ले लेगा।
बाबा नहीं। जल्दी करो, युद्ध हो रहा है। जल्दी चलो यहाँ से। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो 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 जल्दी करो। चलो। मंदिर में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे वहां जाना ही होगा। हाउलिंदी, गुएन, नहीं, बिना अग्नि के ये मर जाएगी। मेरी बेटी की अनंत अग्नि वापस करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अनंत अग्नि वापस ले आया, मैं उसे वापस ले आया। शुक्र है। चलो जल्दी करो। वो कैसा लग रहा है? वो क्या हुआ? ये वापस नहीं जा रही। मुखिया, देर हो गई। अग्नि बहुत देर तक उसके शरीर से बाहर थी। उसका दिल ठंड से जम गया है। नहीं, कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत हारो। नहीं, वो मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं बचा कर ही रहूंगा। पापा रो मत, आप तो बड़ी बहादुर होता और बहादुर लोग नहीं रोते। नहीं, मुखिया, वांग चाचा, एक बार और कोशिश करके देखिए।
मुखिया, मुखिया, ये मंदिर गिरने वाला है। चलिए यहाँ से, हम और देर नहीं कर सकते। हमें जल्दी निकलना होगा। चलिए, चलो, चलिए, चलिए, मेरे साथ आइए। चलिए, जल्दी करो, जल्दी चलिए। यहाँ रुकना खतरनाक है। वो वापस आ जाओ। मुखिया वांग, मुखिया वांग, मेरी बेटी का खूनी कहाँ है? वो तो भाग गया। मुखिया वांग, आप सभी मिलकर हाउलिंडी की रक्षा कीजिए और मैं हुओ के खून का बदला शांक्षु से जरूर लूंगा। गोए, 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 आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा शैतान करते हैं? ऐसा शैतान करते हैं? आपकी युद्ध कला दया और उदारता की मिसाल है, पर आपने कभी मुझ पर दया नहीं दिखाई। शांक्षो की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे सबसे करीबी लोगों को भी खो दिया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे एक बेकार चीज की तरह यहां सड़ने भेज दिया, जिस पर कोई भी हाथ उठाकर चला जाता है। बेवकूफ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था और तुम मास्टर, मुझे आप ही ने सिखाया है कि शांक्षो को सबसे पहले स्थान देना चाहिए। अब जो चीजें आप कभी नहीं कर पाए, मैं उन्हें आपके लिए पूरा करूंगा। मुझे तो गुरु का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है। कई दिनों से कक्ष के बाहर नहीं निकले हैं। कहते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर अभी तो हाल ही में कोई युद्ध भी नहीं हुआ है, तो तबीयत कैसे बिगड़ गई? तुम्हें किसने बताया? शायद ऐसा उस तितली की वजह से है। इस बार गोएन उसे ढूंढ रहा है ना? सही कहा। प्रणाम महोदय। हाँ? आज महोदय बहुत जल्दी में लग रहे हैं। अजीब बात है। तुमने सही कहा। मुझे मास्टर से मिलना है। ऐसे नहीं मिल सकते। कुछ चलो गड़बड़ देखते है। हैं। यिंगची, क्या बात हो गई? हाँ, शांक्षु के गुएन ने हाउलिंडी के लिए हाउली लोगों की एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली है। क्या शांक्षु का यही असली मकसद है? मुझे जानना है, क्या झू यून ने यह हुक्म दिया था? यू यिंगची, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। गुएन कहाँ है? शायद वो अंधेरी गुफा में गया है।
मास्टर झुयून, मास्टर झुयून। वफादार तलवार मालिक को बचाना चाहती है, पर इस बार नहीं बचा पाएगी। तुम यहाँ से जा सकते हो, पर याद रखो वापस आते समय पुल से मत आना। अगर और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो वहां से मत आना। जैसे मैंने तुम्हें बाहर निकाला है वैसे ही तुम्हें फिर से पकड़कर मार भी सकती हूँ। झांग वेनशियान, हम दोनों यहाँ पर कैदी हैं। तुम्हें जो कहना है कह सकते हो। मैं बस ये दिखाना चाहूंगा। ये क्या है? जल्दी साफ साफ बताओ। तुम्हारे अंदर जरा भी सब्र नहीं है ना? ये तो एक युद्ध कला है। सही कहा, इसके अंदर एक अनोखी सी युद्ध कला है। ये सिर्फ एक मजबूत आक्रामक शक्ति ही नहीं, ये इंसानी शरीर को पूरी तरह ठीक भी कर सकती है। पर तुम ये कला मुझे क्यों सिखाना चाहते हो? तुम इसे खुद ही क्यों नहीं सीखते? इसे कौन सीखना नहीं चाहता, लेकिन मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। मैं इसे नहीं सीख सकता। मैंने उस तमगे को इसीलिए संभाल कर रखा था ताकि अगर मुझे वो जादुई पत्थर ना भी मिले फिर भी याओशी इस कला को सीख कर मुझे ठीक कर सके। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कला सीखने से पहले ही याओशी मर जाएगा। इसलिए तुम्हें सीखने के लिए कह रहा हूं। याओशी, तो आखिर वो मर ही गया। आज जो मेरा हाल ऐसा हुआ है ये सब उसी की वजह से हुआ है। सही कहा, उसी के वार की वजह से तुम्हारे शरीर में ये शीत जहर फैल गया है। लेकिन उसी की वजह से तुम्हें तुम्हारे आसपास के लोगों के असली चेहरे नजर आ पाए। देखो कौन तुम्हारे साथ पाखंड कर रहा था और देखो असल में आज तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। सही कहा ना? बकवास बंद करो। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, पहले तुम इसे सीख लो। जल्दी क्या है? अभी तुम्हारे अंदर कोई कौशल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई पुराना बल नहीं है जो इस अनोखी युद्ध कला को सीखने से विरोध करे। तुम इसे आसानी से सीख लोगे। अगर तुम जादू सीखते हो तो तुम हर एक चीज वापस पा सकते हो। इसने तो असर करना भी शुरू कर दिया। इसे देखकर लगता है कि ये तलवार अभी अभी सरने से निकली हुई है। और मुझे जो चाहिए वो बहुत ही आसान है। जब तुम ये कला सीख लोगे तब तुम इस कला की मदद से
मेरी बरसों पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हो। शुशानो और शांगशु का मौसम बदलने वाला है। अगर मैं सही समय सही जगह रहना नहीं जानता होता तो अब तक तो मैं मर गया होता। अब जो मैं इस बीमारी के बंधन से मुक्त हो गया हूं, तो उस पत्थर को हासिल करने से मुझे कौन रोकेगा ये मैं देख पा रहा हूं। होंगर, होंगर, लगा था हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लियू गुआंग, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूं। तुमने वादा किया था ना, तुम भूल गए। हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। यहीं रुको, लांगर को बुलाता हूं। जरा रुको। हाँ? लांगर अभी नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? वो बस एक सपना था। होंगर मुझे लेने आई थी। क्या? मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हताश मत हो। इस अंगूठी को सिर्फ तुम्हारी मां की आदत है, इसलिए तुम इसे काबू नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा हथियार कहां है? इसे तुम अच्छे से काबू कर सकते हो। मैं इसे उस शिंगशा अंगूठी के साथ एक कर देता हूं। इसकी शक्ति भी दुगनी हो जाएगी। अगर उसे युद्ध कला सीखनी है तो मुझे सीखने देना चाहिए। मैं जाओ। सच बताओ, तुम सिर्फ शाओलोंग से मिलने यहां नहीं आई हो ना? सही कहा। यिंगजी का कहना है कि यिंगनान का खून अग्नि को शांत कर सकता है, और उस दिन झ्यांग की बातें सुनी। उसे यिंगनान के बारे में कुछ पता है, और इन दोनों बातों में जरूर कोई संबंध है। यिंगजी की बातों पर
भरोसा करने के लिए एक ठोस कारण भी है। 3 साल पहले जब वो पत्थर अचानक से गायब हुआ था, तब हावली के लोगों से अनंत अग्नि टकराई थी, और ठीक तभी यिंगनान यिंगची के सामने प्रकट हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई संजोग था। और मुझे भी यही चिंता है, इसीलिए मैं शुआनजी में इसका जवाब ढूंढने आई हूँ। इस रहस्य को जानने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आशा करता हूं वो रहस्य अभियान के विपरीत न हो। एक रक्षक के तौर पर यिंगची को उस पत्थर को नष्ट करना होगा, पर यिंगनान का उस पत्थर से जरूर कुछ संबंध है। मुझे दोनों की चिंता है कि कहीं वो ना हो जाए जिससे हम इतने सालों से डरते आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यिंगनान को चोट नहीं आने दूंगी। यिंगजी की भी यही सोच है। यिंगनान दीदी, अब आगे बताओ ना। यिंगनान दीदी, हम दोनों जल्द ही सुशांत जाने वाले हैं। तुम खुश नहीं हो? वो मुझे उसकी बहुत खुशी है। तुमने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी है। मुझे भला खुशी क्यों नहीं होगी? मेरे दिल में अब नफरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब भूल गया। यिंगनान दीदी, बड़े होना बहुत मुश्किल काम है। पहले जब हम दोनों हमारे गांव में थे, तब हम 2 डंडियों में भी कितना खुश थे। लेकिन अब हम सबके पास अपने हथियार हैं। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है? ये बहुत मुश्किल है। छोड़ो भी, हम दोनों कितने दिनों बाद मिले हैं और मिलते ही हमने ये बातें शुरू कर दी। तो चलो, अब मुझे अपने हथियार का कमाल दिखाओ। हाँ। हाओ फेंग कैसे आ गया? चलो चलो, जल्दी देख कर आओ। जल्दी चलो। अरे, ये पक्षी तो हावली की रक्षा करता है ना? जब से शुआनजी ने हावली को पक्षी दिया है, तब से ये बाहर नहीं निकला है। हिम मंदिर को क्या हुआ होगा? मुझे वापस जाना होगा। तुम आगे जाओ और मैं यहाँ क्या चल रहा है वो देख कर आता हूँ। हाँ। चिंता मत करो, हाओ फेंग शुआनजी का ही एक हिस्सा है। मुखिया उसका ख्याल रखेंगे। यिंगनान, शाओलोंग का ख्याल रखना। चिंता न करें शाओ चाचा। बाबा, शुशान में जाने के बाद मास्टर की आज्ञा का पालन करना। शुशान को घर ही समझो और अपने गुस्से पर काबू रखो। देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। शाओलोंग, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? प्रणाम मास्टर। तुमने कभी पंछियों का जोड़ा नहीं देखा? चलो अब जाओ जाओ। मास्टर मुझे मार सकते, तुमने कैसे मारा? महोदय, इस दीवार को खोलने में मुझे आपकी मदद चाहिए। पक्षियों को क्या हुआ है मुझे देखना है।